Hello everybody. Today we will discuss about the values of trigonometric ratios at some specific angle. आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक टेबल गिवन है जिसके अंदर डिफरेंट एंगल्स पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं। आज हम उन्हीं वैल्यूज को प्रूव करने वाले हैं कि वो वैल्यू कैसे डिफाइन की गई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज के लिए प्रूव करेंगे। इन दोनों एंगल्स के लिए हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो आप बेहतर जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्रीज का होता है और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ओके, अब मैं देखिए साइड BC पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालता हूं जो कि साइड BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं कहूं कि BC साइड 2A है, दैट मीन्स कि जो ये BD है ये A होगा, हाफ ऑफ BC, एंड CD इज इक्वल टू BD इज ऑल्सो A। ओके, और अगर ये BC साइड 2A है, दैट मीन्स AB इज ऑल्सो 2A एंड AC इज ऑल्सो 2A। अब मैं अगर ध्यान से देखता हूं तो मुझे दो राइट ट्रायंगल्स दिख रहे हैं जिन पे ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करना बहुत इजी है। आप इन दोनों ट्रायंगल्स में से किसी को भी उठाकर ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने रेफरेंस एंगल को C भी रख सकते हैं, B भी रख सकते हैं। बोथ आर 90 डिग्रीज, 60 डिग्रीज। ओके, मैं ट्रायंगल ADC पर काम करूंगा। इन ट्रायंगल ADC पर काम करूंगा फॉर एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, इस C के लिए ये मेरा 60 डिग्रीज है। इसके लिए ऑपोजिट साइड AD माय ऑपोजिट साइड एंड CD माय एडजेसेंट साइड एंड AC माय हाइपोटेन्यूज। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं मेजरमेंट्स की बात करूं तो AC एंड CD मुझे पता है, AD मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करके निकाल सकता हूं। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। जब मैं फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करूंगा एंड AD को निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे AD मिलेगा अंडर द रूट 3A। तो मुझे वैल्यू मिल चुकी है AD, CD एंड AC की। मेरी तीनों साइड्स मुझे मिल चुकी हैं। बस मुझे अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलों में अप्लाई करना है। तो साइन थीटा, व्हाट इज थीटा? 60 डिग्रीज। ओके, व्हाट इज फॉर्मूला? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज ऑपोजिट साइड? AD अंडर द रूट 3A अपॉन 2A, अंडर द रूट 3 अपॉन 2। साइन 60 मुझे मिला अंडर द रूट 3 अपॉन 2। सिमिलरली कोस 60 इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज एडजेसेंट साइड? CD A अपॉन 2A, A अपॉन 2A मुझे मिला हाफ। सिमिलरली tan 60 दैट इज opposite upon adjacent. What is opposite side? Under the root 3A upon adjacent A. Cancel out under the root 3. tan 60 मुझे मिला under the root 3. Similarly cot 60 is nothing but 1 upon tan 60. 1 upon what is tan 60? Under the root 3. Now sec 60 is reciprocal of cos 60 is 1 upon what is cos 60? Half. 1 upon half, that is 2. And last one is cosec 60 is reciprocal of sin 60, that is 1 upon what is sin 60? Under the root 3 upon 2, that is 2 upon under the root 3. Clear? अब देखिए, ये तो हमारी वैल्यूज आ गई 60 डिग्रीज के लिए। यहाँ पर हमारा थीटा 60 है। अभी इसी ट्रायंगल के अंदर हम 30 डिग्रीज को भी निकाल सकते हैं,
देखिए इस एंगल ए को मैं अगर गौर से देखूं तो ये एंगल ए कंप्लीट एंगल 60 डिग्रीज का है, जहां पर एडी यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा, यहीं पर एडी एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। दैट मीन्स ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये कंप्लीट एंगल जो है वो 60 का है, तो अगर ये 2 बराबर भागों में बांटेगा तो ये 30-30 दोनों ट्राइंगल, दोनों राइट ट्राइंगल को 30-30 मिलेगा। ABD के पास भी 30 जाएगा, देन ADC के पास भी 30 जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एंगल हो जाएगा ये भी 30 हो जाएगा, एंड ये जो एंगल है ये भी 30 हो जाएगा, एंड कंप्लीट एंगल जो है वो 60 डिग्रीज है। ओके, तो अब हम इस रेफरेंस एंगल को रखकर अपनी ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड सिलेक्ट करेंगे और 30 डिग्रीज के लिए ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। ओके, देखिए इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC फॉर एंगल A, अब हमारा रेफरेंस एंगल चेंज हो गया, ये A हो गया है जो कि 30 डिग्रीज है, जो कि 30 डिग्रीज है। अब हम साइड्स भी चेंज हो जाएंगी। अगर ये 30 डिग्रीज है तो इसके अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइड CD होगी। CD is equal to opposite side and AD is adjacent side. AD is adjacent side and hypotenuse is AC. Hypotenuse remains same. Okay. In triangle ADC for 30 degrees, AD is equal to adjacent, CD is equal to opposite and AC is equal to hypotenuse. Clear? अब 30 डिग्रीज के लिए निकालते हैं sin 30. What is the formula? Opposite upon hypotenuse. What is opposite side? CD. A upon 2A. That is cancel out, A will cancel out, half. Sin 30 is half. Cos 30 की अगर मैं बात करता हूँ तो what is formula? A upon H, यानी adjacent upon hypotenuse. That is, what is the adjacent side? AD. AD is under the root 3A. Under the root 3A upon 2A. A will cancel out. That is under the root 3 upon 2. Now अगर मैं tan के लिए बात करता हूँ, tan 30 is opposite upon adjacent, opposite side CD A upon adjacent side under the root 3A. AA will cancel out 1 upon under the root 3. अगर मैं cot की बात करता हूँ, cot 30 is 1 upon tan 30. What is tan 30? 1 upon under the root 3, that is under the root 3. अब मैं अगर आगे बात करता हूँ sec की, sec 30 is 1 upon cos 30, that is 1 upon, what is cos 30? Under the root 3 upon 2, that is 2 upon under the root 3. Similarly, cosec 30 is 1 upon sin 30. Cosec 30 is 1 upon sin 30. That is 1 upon, what is sin 30? Half. 1 upon half, that is 2. Clear? ये 60 डिग्रीज के लिए भी हमने इसी ट्रायंगल में से वैल्यूज निकाली, 30 डिग्रीज के लिए भी हमने इसी ट्रायंगल में से वैल्यूज निकाली। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे 45 डिग्रीज के लिए। अब हम बात करेंगे 45 डिग्रीज के लिए। 45 डिग्रीज के लिए हमें एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करना है। दिस इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब हमें पता है हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है, तो ये किसी के बराबर नहीं होती, बाकी दो बची हुई साइड
आपस में इक्वल होंगी। दैट इज ये एंड, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। और अगर मैं कहूं कि ए बी साइड ए है देन बी सी इज ऑटोमेटिकली ए, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ओके, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये 90 है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दैट मीन्स दोनों 45 हैं, देन दे मेक 90 एंड 90 प्लस 90 इज 180, राइट? सो दिस एंगल इज 45। सिमिलरली एंगल ए इज ऑल्सो 45। आप किसी को भी अपना रेफरेंस एंगल मानिए, मैं सी को अपना रेफरेंस एंगल माना, उसके अकॉर्डिंग आप साइड्स को सिलेक्ट कीजिए, ऑपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज, देन पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। देखिए ए सी मेरा हाइपोटेन्यूज है, इस एंगल 45 सी के लिए मेरा ए बी जो है वो ऑपोजिट साइड है एंड बी सी जो है वो एडजेसेंट साइड है। ओके, अब मुझे ए की वैल्यू, ए बी की वैल्यू पता है, बी सी की वैल्यू पता है, ए सी की वैल्यू नहीं पता। मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लूंगा, आसानी से आ जाएगी, हमने पीछे बहुत प्रैक्टिस किया है। तो ये जो है हमारी साइड आ जाएगी अंडर द रूट 2। अब हमें तीनों साइड्स पता हैं, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है और हमें कुछ भी नहीं करना। देखिए अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। साइन 45 opposite upon hypotenuse, that is what is opposite side a, what is hypotenuse under the root 2a, a upon under the root 2a, a will cancel out, that is 1 upon under the root 2. Similarly for cos 45, a upon h, यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज व्हाट इज एडजेसेंट साइड, सेम है a अपॉन अंडर द रूट 2a, a अपॉन अंडर द रूट 2a, a will cancel out, that is 1 upon under the root 2. Now for tan 45, opposite upon adjacent, दोनों साइड सेम है a and a, that is 1. For cot 45, that is 1 upon tan 45, that is 1 upon, what is tan 45? 1. 1 upon 1 is 1. Now for sec 45, that is 1 upon cos 45, that is 1 upon, what is cos 45? 1 upon under the root 2, that is under the root 2. And the last one is cosec 45 is 1 upon sin 45, that is 1 upon, what is sin 45? 1 upon under the root 2, that is also under the root 2. ये हमने 45 के लिए निकाल लिया, ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम निकालते हैं 0 डिग्री के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं 0 डिग्री के लिए। अब हम 0 डिग्री के लिए निकालते हैं। इसके लिए देखिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर इसके 90 डिग्री है और यहाँ हमारा थीटा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी एंड सी, ये मैंने इसको नाम दे दिया। तो देखिए अगर ए बी का डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी मैं ए बी को बढ़ाऊंगा तो ये थीटा भी बढ़ेगा, राइट? और मैं अगर ए बी के डिस्टेंस को कम करूंगा तो थीटा भी कम होगा, यानी थीटा की वैल्यू भी कम होगी। भाई जाहिर सी बात है कि अगर ए बी का डिस्टेंस बढ़ेगा, ये यूं ऊपर जाएगा तो थीटा भी इंक्रीज होगा, देन ये नीचे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा तो थीटा भी डिक्रीज होगा। तो अब हमें थीटा को 0 बनाना है, थीटा को 0 बनाना है, ये हमारा एम है। तो मैं क्या करना चाहूँ कि थीटा जो है हमारा 0 हो, तो
मैं इसको डाउनवर्ड की तरफ पुश करूंगा, देन ये देखिए एक पॉइंट ऐसा होगा कि मैं इसको यहाँ मेरा ए होगा तो थीटा और कम होगा, देन यहाँ मेरा ए होगा तो थीटा और कम होगा, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि जो डिस्टेंस ए बी है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, यानी कोई डिस्टेंस बीच में नहीं रहेगा, तो यहाँ थीटा भी बीच में कोई नहीं होगा, दैट मीन थीटा जीरो हो गया। तो अब कुछ ऐसी कंडीशन आएगी कि ये जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, इससे ये हमारा पॉइंट सी होगा एंड यही हमारा पॉइंट ए होगा और यही हमारा पॉइंट बी होगा। ऐसी कंडीशन में हमें दो रिजल्ट्स मिलेंगे, जो हमारा ये साइड ए बी है ये जीरो हो जाएगा, साइड ए बी इज इक्वल टू जीरो, एंड द सेकेंड वन इज कि जो हमारा ए सी साइड है और जो बी सी साइड है वो इक्वल हो जाएगा, जैसे ए सी इक्वल बी सी। देखिए ये एक दोनों जो ए सी एंड बी सी है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हैं। अभी इन्होंने कोई रोटेटिंग रे ने पाथ ट्रेस नहीं किया, कोई डिस्टेंस बीच में नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो ए बी है वो जीरो, कोई डिस्टेंस नहीं है, और हमारा जो थीटा यहाँ पर था वो अब जीरो हो चुका है। तो ये दो रिजल्ट हमें जब थीटा जीरो होगा तब मिलेंगे। हम इसी ट्रायंगल से समझेंगे क्या हमारी ऑपोजिट साइड है, क्या हमारी एडजेसेंट साइड है इस थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज, और अप्लाई इसमें करेंगे। तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज, ये इस थीटा के लिए ए बी हमारी ऑपोजिट साइड एंड बी सी हमारी एडजेसेंट साइड है। ओके, अब देखिए मैं लिख देता हूं, ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, बी सी हमारी एडजेसेंट साइड है एंड जो ए बी है वो हमारी ऑपोजिट साइड है। इसके लिए अब हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है, साइन 0 डिग्री, व्हाट इज फॉर्मूला, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ऑपोजिट ए बी हाइपोटेन्यूज ए सी, यानी ए बी अपॉन ए सी। अब वैल्यूज देखिए, ए बी हमारा कितना है, 0, 0 अपॉन ए सी। तो अगर हम 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलने वाला है, तो साइन 0 0 हो गया। सिमिलरली कोस 0 डिग्री, व्हाट इज फॉर्मूला, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज एडजेसेंट साइड BC, what is hypotenuse AC, BC अपॉन AC। अब वैल्यूज देखिए वैल्यूज AC और BC इक्वल है, यानी मैं किसी को भी किसी से रिप्लेस कर सकता हूं, तो BC अपॉन BC मैं लिख सकता हूं, दैट इज 1। cos 0 BC अपॉन BC देन 1। अभी tan 0 टेंजेंट 0 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज व्हाट इज अपोजिट AB, व्हाट इज एडजेसेंट BC, और ये दोनों इक्वल हैं, AB अपॉन BC दैट इज AB अपॉन AC, AB 0 है, ये ए बी जो है 0 है अपॉन बी सी दैट इज 0। ये जो थोड़ा कंफ्यूजन था, ए बी हमारा जो है वो 0 है, यहाँ पर मैंने इसको देखा, ये ए बी जो है वो 0 है, देन ए बी अपॉन बी सी, देन ए बी न्यूमिनेटर में 0 हो जाएगा, देन tan 0 इज 0। ओके, cot 0 रेसिप्रोकल ऑफ tan 0 दैट इज 1 अपॉन व्हाट इज tan 0 0। देखिए अब किसी को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिटरमाइंड, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है, दैट इज इन्फिनिटी। ओके, अभी sec 0 इज 1 अपॉन cos 0 दैट इज 1 अपॉन व्हाट इज cos 0 1, 1 upon 1 is 1। Now the last is
कोसेक 0 that is 1 upon sine 0 that is 1 upon, what is sine 0? 0. 1 upon 0 that is infinity, not defined. अब हमारे पास एक एंगल बचता है 90 डिग्रीज। अब 90 डिग्रीज के लिए हम देखते हैं, अब जो हमारा थीटा है वो 90 डिग्री है। अब जो हमारा थीटा है वो 90 डिग्री है। इसके लिए मैं एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, दैट इज एन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। हेयर इज आवर राइट एंगल, ओके, हेयर इज आवर थीटा। अब देखिए इस थीटा को मुझे 90 बनाना है। अब मैं अगर इस C को B की तरफ लाता हूं, ये जो हमारा एंगल C है, यहां से मैं पुश करता हुआ जो है इसको B के नजदीक लाता हूं, तो हमारा थीटा जो है वो बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे मैं नजदीक ला रहा हूं इसके। अभी ये मेरा पॉइंट C यहाँ था, अभी यहाँ पर आया, देन मेरा थीटा थोड़ा इंक्रीज हुआ, देन उसके बाद मैं और नजदीक लाया तो ये C यहाँ आ गया, थीटा और नजदीक हुआ। एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि जो AB एंड AC हैं वो ओवरलैप करेंगे एंड देन BC खत्म हो जाएगा, BC डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो वही दो रिजल्ट्स हमें 0 डिग्री वाले मिलेंगे। देन AB इज इक्वल टू AC एंड 0 डिग्री वाले का मतलब ये है कि जैसे 0 डिग्री में हमारा डिस्टेंस खत्म हो गया था, सिमिलरली वैसे ही इसमें भी हमारा जो है थीटा जब हम करीब लाते जाएंगे तो AB के AC जब ओवरलैप करेंगे तो हमारा जो BC है वो डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो AB जो है वो AC के बराबर हो गया, देन BC डिस्टेंस जो है वो हमारा 0 हो गया। ये फिगर कुछ इस तरीके का बन गया है। ये हमारा जो है A है एंड यही हमारा B है और यही हमारा C। अब देखिए अगर ये थीटा है, इसके लिए AB हमारी ऑपोजिट साइड, जो BC है वो हमारी एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूस AC रहने वाली है। मैं लिख देता हूं, जो AB है वो मेरी ऑपोजिट साइड, जो BC है वो मेरी एडजेसेंट साइड एंड जो AC है वो मेरी हाइपोटेन्यूस रहने वाली है, ओके। अब मैं देखिए निकालता हूं साइन 90 डिग्री। व्हाट इज फॉर्मूला? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। व्हाट इज ऑपोजिट साइड? AB। व्हाट इज हाइपोटेन्यूस? AC। अब देखिए AB और AC बराबर हैं, मैं किसी को किसी से भी रिप्लेस कर सकता हूं, देन AC अपॉन AC इज इक्वल टू 1। तो साइन 90 हो गया 1। सिमिलरली कोस 90 डिग्रीज इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज व्हाट इज एडजेसेंट साइड? BC अपॉन AC। अब देखिए BC हमारी 0 है, देन 0 अपॉन AC दैट इज 0। तो cos 90 हमारा 0 हो गया। अब tan 90 दैट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट AB एडजेसेंट AC, AB अपॉन AC, देन AB और AC में रिलेशन है, वो दोनों इक्वल हैं, तो मैं किसी को भी किसी से रिप्लेस कर सकता हूँ। AB अपॉन AC, AB अपॉन AB दैट इज 1। कोट 90 tan 90 का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन tan 90 डिग्री, दैट इज 1 अपॉन 1 दैट इज 1। नाउ sec 90 cos 90 का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज 1 अपॉन cos 90 0, 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। एंड द लास्ट वन इज cosec 90 डिग्री इज 1 अपॉन sin 90 डिग्री, दैट इज 1 अपॉन 1 दैट इज 1। cosec 90 हमारा 1 होता है, ठीक है।
तो ये जो हमने पांचों एंगल्स आपके 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट थे, 0, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज, उनकी वैल्यूज कैसे आपको डिफाइन की गई हैं वो आज हमने समझा। ये देखिए, ये हमारे 60 डिग्रीज के लिए वैल्यूज हैं जो हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल से ड्राइव की यहाँ पर, फिर 30 डिग्रीज के लिए हैं सेम ट्राइंगल से ड्राइव हुई, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल से हमने 45 डिग्रीज की वैल्यू निकाली, और फिर 0 डिग्री के कंसेप्ट को भी समझा एंड देन 90 डिग्री के कंसेप्ट को भी समझा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।